अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में जो लिखा है जेडी स्मिथ ने। इस ऐसे से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपनी चैनल पे, जो कि स्पीकिंग इन टंग्स का फर्स्ट पार्ट है। उसमें मैंने डिटेल्ड समरी डिस्कस करी है फर्स्ट पार्ट की। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू इट। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग इन टंग्स का सेकेंड पार्ट। इसकी डिटेल्ड समरी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रीम्स टी। तो जो समरी है उसको डिस्कस करने से पहले जो ड्रीम्स टी हैं वो क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट है स्पीकिंग इन टंग्स का तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही जो ये पूरा ऐसे है स्पीकिंग इन टंग्स तो इसकी समरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगा इसका जिसमें कि जो दो पार्ट्स हैं इनकी मैं एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करूँगा, लाइक 2-3 पेज की। एंड उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो सारी चीज़ें लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको मैं मेंशन करूँगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहे एंड आपको कोई दिक्कत ना हो फिर सारी चीज़ें रिकॉल करने में, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो आप लास्ट में इतना कौन लाइक इतनी बड़ी समरी कौन देखेगा, तो आप उसी जो छोटी समरी है तो आप उसी को देख लेना एंड आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। बट ये दो वीडियो सबसे पहले आप देख लो, उसके बाद वो एक शॉर्ट समरी भी मैं प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Dreams tea is a metaphorical concept used by Z.D. Smith to represent a space where individuals who possess the ability to communicate in multiple voices and having perspective come together. It's not a literal tea, but rather a symbolic tea that expresses the experiences and challenges of those who possess this gift. Inhabitants of Dreams tea recognize and embrace the idea that everything is doubled, diverse. They understand that the world is not singular but rather composed of multiple identities. तो जो ड्रीम्स टी है लाइक एक मेटाफर की तरह यहाँ पे यूज़ किया है जेडी स्मिथ ने उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ के जो लोग हैं उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो लोग उसे बात कर सकते हैं मल्टीपल वॉइसेस में। ठीक है, मतलब उनके पास ये एबिलिटी होती है कि उनके पास मतलब वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। ठीक है, उनकी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, एंड उनके जो सोचने का तरीका है वो पूरा डिफरेंट होता है एंड डिफरेंट उनके सोचने के तरीके होते हैं, लाइक डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है उनका। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है वो जिस जगह पे रहते हैं उसका नाम है ड्रीम्स टी। ठीक है, तो जो ड्रीम्स टी है ये एक लिटरल टी नहीं है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक टी की तरह यूज़ किया है, मतलब कि ये सच में कोई टी नहीं है। बस यहाँ पे सिंबॉलिक टी जो है उसकी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है कि लाइक उन लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो ये गिफ्ट पोजेस करते हैं कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं या मल्टीपल जिनकी वॉइसेस होती हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको क्या एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उस टी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ड्रीम्स टी जो हैं वो यूज़ हुआ है। तो ये सच में कोई टी नहीं है। ठीक है, तो जो रहने वाले होते हैं ड्रीम्स टी के तो वो इस चीज़ को लाइक एक्सेप्ट करते हैं कि हर कोई जो चीज़ है दुनिया में वो डबल है। ठीक है, कि मतलब एक ही जैसा चीज़ नहीं हो सकता, सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती पूरी कायनात में, मतलब कि एक ही जैसी लैंग्वेज नहीं हो सकती, एक ही जैसा कल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब मल्टीपल कल्चर्स हो सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज हो सकते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ड्रीम्स टी के जो लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को, इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं कि हर किसी चीज़ में लाइक डाइवर्सिटी है, हर किसी चीज़ में हर किसी चीज़ का जोड़ है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आई गेस कि जो ड्रीम्स टी है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है, इसमें जो लोग रहने वाले लोग होते हैं तो उनकी क्या आइडियोलॉजी वगैरह होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The speaker identifies Obama and her as originating from Dream's tea due to their diverse attributes. It's the kind of tea where the wise man says I cautiously because I feels too straight and singular to represent the true multiples tea. तो जो स्पीकर हैं ये खुद को एंड जो ओबामा है उसको लाइक बोल रही है कि हम लोग ड्रीम्स टी से बिलोंग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास भी वो डाइवर्स क्वालिटीज़ हैं, मतलब हमारी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, हमारा जो ओरिजिन है वो मतलब हमारे बहुत सारे ओरिजिन हैं। तो इस वजह से हम लोग ड्रीम्स टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब ओबामा एंड जो राइटर है वो, तो ये उस काइंड की टी आगे बताती है, ये उस काइंड की टी है कि जहाँ पे जो दाना लोग हैं वो जो आई है, मतलब आई प्रोनाउन जो है उसका यूज़ बहुत ध्यान से एंड सोच समझ के करते हैं। क्योंकि जब हम आई यूज़ करते हैं, आई प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत स्ट्रेट बन जाता है एंड ये सिंगुलर, ऑब्वियसली सिंगुलर होता है, जिसकी वजह से जो मल्टीपलिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। देखो एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि अगर सपोज़ मैं कश्मीरी हूँ, मेरे साथ और 3 लड़के हैं, सपोज़ पंजाबी स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है एंड
इंग्लिश स्पीकिंग है। तो अगर मैं लाइक किसी भी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, अगर मुझे क्रेडिट लेना हो, तो मैं बोलूँगा कि लाइक ये मैंने किया या इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो मतलब मैं खाली खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खाली मैं जो कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी को खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट अब अगर मैं बोलूँगा कि वी, मतलब हमने ये किया, हम इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, मतलब मैं इन तीनों को भी साथ लेके चल रहा हूँ, मतलब हम सब फिर रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो वही जो जेडी स्मिथ है वही बोल रही है कि जब हम वी यूज़ करते हैं तो ये लाइक बेटर बन जाता है। एंड ड्रीम्स टी में जो लोग हैं वो वी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Instead, citizens of Dreams Tea prefer to use the pronoun we. Obama too uses this language during campaign by saying we instead of I, thereby accepting the multiplicity of people's backgrounds and inviting them to connect together. Most individuals possess complex histories and identities aligning with the concept of Dreams Tea. तो जो मतलब सिटीजन्स होते हैं ड्रीम्स टी के, तो वो आई की जगह पे जो आई प्रोनाउन है उसकी जगह पे वी लाइक यूज़ करते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं, वो इसको तरजीह देते हैं वी को यूज़ करना, ठीक है। तो जो ओबामा है वो भी अपनी जो लैंग्वेज है, लाइक जब वो कंपेन कर रहे थे इलेक्शंस के लिए, तो उसमें भी वो अपनी लैंग्वेज में वो वी का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो लाइक रिप्रेजेंट करता था कि जो लाइक अमेरिका में जो भी लोग थे, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे किसी भी एक्सेंट के हो, चाहे कोई भी उनकी लैंग्वेज हो, तो वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो वो भी अपनी लैंग्वेज में केयरफुली ये वी का यूज़ करते थे, ठीक है। तो एंड इसकी वजह से क्या होता था कि लाइक वो डिफरेंट काइंड ऑफ लोग जो थे, मतलब वो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, तो उन सब को एक साथ रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। एंड उनके साथ फिर कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो जो मतलब मोस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनके पास ये कम्प्लेक्स हिस्ट्रीज होती है, ठीक है। कि मतलब हर कोई इंसान, मतलब बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनकी लाइक एक ही लैंग्वेज होती है या उनका एक ही ओरिजिन होता है। बट मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं तो उनके पास ये होता है कि उनके पास कम्प्लेक्स हिस्ट्रीज होती है, ठीक है। उनके पास मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस लाइक ऐसे बोलते हैं, तो जिसकी वजह से लाइक वो मतलब सभी जो हैं वो ड्रीम्स टी से बिलोंग करते हैं। The author discusses how Barack Obama used a clever strategy in his communication style by embracing the diversity and complexity of human experiences. Obama's opponents criticized him for having vague and unfamiliar with mainstream America, having non American aspects, multiple origins, Hawaii, कीनिया, कैंसस एंड इंडोनेशिया, वन कैन नॉट बी ट्रू। तो जो ऑथर है वो आगे बताती है कि जो बारक ओबामा है लाइक इसने अपनी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है इसमें लाइक बहुत चालाकी से यह रणनीति अपनाई कि लाइक वो वी का यूज़ करता था इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई। तो एंड उसने फिर क्या किया कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि जो लोग हैं वो मल्टीपल उनके ओरिजिन्स हैं, उनकी मल्टीपल वॉइसेस है, तो जो डाइवर्सिटी है उसको लाइक ओबामा ने एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जो वाइडर ऑडियंस है उसके साथ वो कनेक्ट कर पाया, ठीक है। जो ओबामा है उसके जो अपोनेंट्स थे तो वो उसे क्रिटिसाइज़ करते थे, वो उसे तनकीद करते थे इस चीज़ पे कि ये अनक्लियर है एंड इसे तो अमेरिका के बारे में पता ही नहीं है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं जो अमेरिका में हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या दिक्कत है, ये उनको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। एंड इसके पास तो लाइक नॉन अमेरिकन आस्पेक्ट्स भी हैं कि इसके पास मल्टीपल ऑरिजिन्स हैं, लाइक ये हवाई से भी बिलोंग करता है। हवाई में इसकी जो मदर थी वो काम करती थी। कीनिया कीनिया से जो इसके फादर थे तो वो कीनिया से बिलोंग करते थे। कैंसस में इसकी जो लाइक मदर थी तो वो प्रोबेबली हाँ वो वहीं से थी। एंड इंडोनेशिया जो है तो जो जब इनके मतलब मदर एंड फादर का इनका डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद जो इनकी मदर थी तो उनने दूसरी शादी कर ली इंडोनेशिया के लाइक लड़के के साथ, ठीक है। तो इसके पास तो यही मल्टीपल ओरिजिन्स वगैरह हैं, तो ये अमेरिका के लिए कैसे ट्रू हो सकता है जो लाइक इंडोनेशिया से भी है, मतलब वहाँ से भी इसका ओरिजिन है एंड कीनिया से भी है, तो ये अमेरिका के लिए कैसे ट्रू हो सकता है। तो क्रिटिक्स जो थे तो वो लाइक इसे यही चीज़ कहते थे। However, these critics underestimated Obama. Obama's success in connecting with different audiences was due to his careful language selection, adapting his tone to match his listeners' perspectives.
This skillful balancing allowed him to win the hearts of people to take care of both religious and political sentiments. Obama's strategic communication style was rarely accidental. तो जो ये क्रिटिक्स थे जो इसे तनकीद करते थे तो उन्होंने ओबामा को लाइक हल्के में लिया, ठीक है, इन्होंने इसे अंडर एस्टिमेट करा। तो जो ओबामा की सक्सेस थी कि लाइक वो डिफरेंट ऑडियंसेस से मतलब बहुत वाइड ऑडियंस से वो कनेक्ट कर पा रहा था, तो इट वाज बिकॉज कि वो उस टाइप की लैंग्वेज ही यूज़ करता था जिसकी वजह से लाइक अपना जो टोन है वो शिफ्ट कर लेता था एंड अपने जो ऑडियंस हैं उनके साथ वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको वो जेन्युइनली लाइक फील करता था, ठीक है, तो ये उसकी वजह से था। ये जो लाइक इसके पास ये जो स्किल था, इसके पास ये जो कैपेबिलिटी थी, तो इसकी वजह से इसने लाइक बहुत सारे जो लोग हैं उनका दिल जीत लिया, ठीक है। एंड इसने साथ ही साथ कि लाइक हमें पता है जब एक इंसान जो है लाइक रिलीजियस चीज़ों के ऊपर बात करता है तो मतलब कुछ अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं एंड स्पेशली जो रिलीजियस चीज़ें होती है लाइक इनके ऊपर अगर इंसान बात करता है तो जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं, ठीक है। तो इसने अपनी जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो लाइक उस तरीके से रखी कि कोई भी जो इंसान है उसके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं तो वो हर्ट ना हो एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स भी तो वो किसी भी इंसान के हर्ट ना हो। तो उस तरीके की इसने जो अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो रखा कि कोई भी इंसान जो है वो मेरी बातों से हर्ट ना हो, ठीक है। एंड ओबामा ने जो ये लाइक स्ट्रेटजी अपनाई अपने जो कम्युनिकेशन स्टाइल में तो ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता था, मतलब ये वो जानबूझ के कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो अनजाने में ऐसा कर रहा था। तो वो उसका लाइक इंटेंशन ही यही था कि मतलब मैं ऐसी लैंग्वेज ही बोलूँ कि कोई भी मेरी वजह से हर्ट ना हो एंड मैं सबको रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबामा नेशन, तो जो ओबामा नेशन है इसकी क्या मीनिंग है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अ ब्लेंड ऑफ ओबामा प्लस एबोमिनेशन, तो ये दो वर्ड से बना है, एक तो ओबामा से एंड एबोमिनेशन से। एबोमिनेशन मतलब जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, ठीक है। एंड यूएस पॉलिटिक्स में इसकी क्या मीनिंग है? इन यूएस पॉलिटिक्स ए डेरोगेटरी टर्म फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बाराक ओबामा व्यूड एज डिट्रीमेंटल हार्मफुल टू द यूएस। तो यूएस पॉलिटिक्स में इसकी मीनिंग है लाइक ये इंसल्टिंग टर्म यूज़ करी जाती है बाराक ओबामा जो है उसकी प्रेसिडेंसी के ख़िलाफ़, कि मतलब ये यूएस में जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे वो इसे समझते थे कि ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो उसी वजह से इन्होंने लाइक ये वर्ड इसके लिए दिया है, मतलब ओबामा नेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Smith discusses the perspective of a group who criticize Barack Obama. These critics are referred to as single-voiced Obama Nation crowd. They express their discontent through blogs and radio, constantly looking for moments to harm President. They fear that he is deceptive or inconsistent in his words and actions. They feel anxious about not truly understanding who Obama really is. He says he is capitalist, but he will spread our wealth. He says he is a Christian, but he is going to empower the Muslims. When he talks to us, he sounds like us, but behind our backs, he is betraying us. तो जो स्मिथ है वो बताती हैं कि लाइक जो एक ग्रुप था जो ओबामा को क्रिटिसाइज़ करते थे, लाइक उनकी सोच बताती हैं कि एंड उनके जो क्रिटिक्स थे उनको वो कहती हैं कि सिंगल वाइट्स ओबामानेशन क्राउड। तो ओबामानेशन क्या है वो हमने देख लिया, बट वो सिंगल वाइट्स थे, मतलब कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनकी वो एक ही वॉइस थी, ठीक है। उनके पास ये मल्टीपल ओरिजिन्स वगैरह नहीं थे वरना वो उसको समझ पाते, बट उनका यही था कि वो लाइक सिंगल वाइट्स थे, ठीक है। तो ये ओबामानेशन क्राउड है, मतलब जो ओबामा के मतलब जो ओबामा को मानते थे ये अमेरिका के लिए हार्मफुल है। तो वो अपना जो डिसकंटेंट है मतलब वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, ओबामा से वो सेटिस्फाई नहीं थे एंड वो अपनी जो बातें हैं वो कहते थे, लाइक रेडियोज़ में अपनी बातें कहते थे या जो ब्लॉग्स होते हैं लाइक जो वेबसाइट्स वगैरह होती है इनमें अपनी वो लाइक बातें कहते थे, इसके खिलाफ जाते थे एंड वो लाइक ऐसे मौके ढूंढते थे जिसकी वजह से जो ओबामा है, बाराक ओबामा जो हैं इसके खिलाफ हम बोले या वो मौके ढूंढें जिसकी वजह से हम इसको लाइक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो लोग थे ये डरते थे कि ये जो ओबामा हैं ये धोखेबाज हैं, ठीक है, ये हमें धोखा देगा एंड ये इसकी जो एक्शंस हैं एंड इसके जो वर्ड्स हैं ये उनमें सेम नहीं है, मतलब ये बोलता कुछ और है एंड करता कुछ और है। तो वो इस चीज़ से परेशान थे कि वो जो ओबामा है वो उसे ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसा इंसान है, मतलब वो अच्छा है या बुरा, वो कैसा इंसान है वो इसे समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग जो है वो कहते थे कि जो ओबामा है वो कहता है, खुद कहता है कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मतलब ये उन लोगों का मानना था कि जो ओबामा है वो कहता है कि वो तो मैं तो कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है। कैपिटलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, अगर मैं इसे समझाने लग जाऊँ
जाऊँ तो ये डीप हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताऊँगा। कैपिटलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो इस चीज़ में बिलीफ रखता हो कि जो सारे जो सेक्टर्स हैं ये लाइक प्राइवेट लोगों के पास होने चाहिए। सपोज़ एजुकेशन, हेल्थ या बाकी जो चीज़ें हैं ये प्राइवेट लोगों के पास हो, एंड बट ही इज़ श्योरली गोइंग टू स्प्रेड आवर वेल्थ। इसका मतलब ये है कि वो लाइक कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है कम्युनिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कैपिटलिस्ट है, अगर वो ऐसा लाइक कहता है कि जो वेल्थ है, जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे सेक्टर्स हैं, ये प्राइवेट लोगों के पास होने चाहिए, बट ये काम करेगा कम्युनिज्म वाले। मतलब ये जो हमारी जो वेल्थ है ये प्राइवेट लोगों से हटा के लाइक ये गवर्नमेंट को देगा, ये पब्लिक को देगा, ठीक है। तो ये उनका मानना था, ठीक है। एंड वो कहते थे कि जो ओबामा है वो कहता है कि मैं तो खुद एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, बट ये मतलब वैसे काम करेगा, ये जो मुस्लिम हैं तो उनको हक देगा या उनको पावर में लाएगा। तो ये और ये कहते थे कि जो ओबामा है जब वो हमसे बात करता है, हमारे साथ बात करता है, तो हमें लगता है कि ये तो मतलब हम में से ही है, ये हमारी तरह ही बात करता है, लेकिन बिहाइंड आवर बैक्स, हमारे पीछे ये हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। ये इन लोगों का मानना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When he talks to us, he sounds like us, but behind our backs, he's betraying us, particularly when he talks about issues like religion, guns, and absent black fathers. When Obama spoke to a black congregation about the issue of absent black fathers, Jesse Jackson, American politician, felt it betrayal because he saw Obama as someone who adjusted his speech depending on the audience. तो ये तो मैंने पहले भी कहा कि उन लोग का मानना था, जो क्रिटिक्स थे उनका ये मानना था कि जब वो हमसे बात करता है तो हमें ऐसा फील होता है कि ये तो हम में से ही है, बट हमारे पीछे वो हमें धोखा दे रहा है। स्पेशली जब वो लाइक रिलीजन के ऊपर बात करता है, जब वो वेपन्स के बारे में बात करता है, एंड जब वो एब्सेंट ब्लैक फादर्स के बारे में बात करता है। तो एक बार क्या हुआ कि जो ओबामा है ये एक बार बात कर रहे थे लाइक जो ब्लैक कॉन्ग्रीगेशन है, मतलब जब जो ब्लैक जमात है उनसे लाइक ये इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जो ओबामा है उनने पूछा उनसे, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक फादर्स है वो एब्सेंट क्यों है, मतलब वहाँ पे ब्लैक फादर्स क्यों नहीं है। प्रोबेबली वहाँ पे खाली वाइट्स होंगे, मतलब वाइट फादर्स ही होंगे, तो वहाँ पे क्यों नहीं है, मतलब पादरी, ब्लैक पादरी वहाँ पे क्यों नहीं है। तो जो जैसी जैक्सन थे जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब इस वे में लिया कि वो हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे लगा कि ओबामा एक ऐसा इंसान है जो अपना जो टोन है, अपनी स्पीच है लाइक उस हिसाब से एडजस्ट करता है, मतलब कि उसके सामने कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। कि अगर उसके सामने ब्लैक ऑडियंस है तो उनको प्लीज़ करने के लिए वो वही सब बोलेगा, एंड अगर उसके सामने वाइट ऑडियंस है तो वो उनको प्लीज़ करने के लिए उनके सामने मतलब वैसे ही तरीके से बात करेगा। तो उसे लगा कि जो ओबामा है, मतलब जो जैसी जैक्सन है, उसे लगा कि जो ओबामा है तो ये बिट्रेयल है, ये हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Critics felt that Obama's communication is insincere and tailored to different audiences, leading them to view him as disconnected from the people he spoke to. जो क्रिटिक्स थे जो ओबामा को तनकीद करते थे, उन्हें ऐसा लगा कि जो ओबामा का कम्युनिकेशन स्टाइल है वो ठीक नहीं है, एंड वो अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो चेंज कर देता है उस हिसाब से जिस हिसाब से उसके सामने ऑडियंस हो। अगर उसके सामने वाइट ऑडियंस हो तो उनको प्लीज़ करने के लिए वैसे तरीके से बात करेगा, एंड अगर उसके सामने ब्लैक ऑडियंस हो तो मतलब उनको प्लीज़ करने के लिए वो वैसे ही बात करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा, जो क्रिटिक्स थे उन्हें ऐसा लगा कि वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा फील होता था। Jackson's Jaffa, a mistake that a person makes in a public situation, embarrassing, where Jackson made a controversial comment, "I want to cut his nuts out," expressing violence towards Obama concerning the divide between what is said publicly and privately regarding black community. जो जाफा है इसका मतलब होता है कि एक गलती जो एक इंसान करता है लाइक पब्लिक में, ठीक है, भीड़ में जो ऐसी गलती करता है, ठीक है, या जब एक इंसान कुछ बोल रहा होता है तो तब कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो जो जैसी जैक्सन थे जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ओबामा के लिए लाइक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है, जिसकी वजह से लाइक मतलब लड़ाई हो सकती थी, ठीक है। एंड वो क्या था, आई वॉन्ट टू कट हिज नट्स आउट। मैं इसकी मीनिंग नहीं समझा सकता, 18+ लैंग्वेज है, बट आप समझ गए होगे। अगर नहीं भी समझ गए होगे तो आप ऐसा समझ लो जो कि सबसे बुरी लैंग्वेज ये इसके लिए यूज़ कर सकता था ओबामा के लिए, तो इसने कर दी है। यहाँ पे लाइक इसकी वजह से डिवाइड क्रिएट हो गया कि हमें क्या कहना चाहिए पब्लिकली एंड प्राइवेटली ब्लैक कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Civil rights generation emphasized the desire to maintain unity within the community, keeping internal matters private and not washing dirty linen in public. However, Jackson accidentally broke his own rule. Civil rights generation तो पहले ऐसी जनरेशन है जो लोग ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे कि वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ब्लैक्स को लाइक
ब्लैक्स के साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए, ठीक है। तो वो लोग इसकी चीज़ के ऊपर जोर देते थे कि जो कम्युनिटी है मतलब ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में लाइक इनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एंड जो इंटरनल मैटर्स हैं इनको प्राइवेट रखना चाहिए। जो गंदे कपड़े हैं इनको पब्लिक में मत दो, ये यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है, डर्टी लाइन, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि जो गंदे कपड़े हैं वो पब्लिक में मत दो। मतलब यही है कि जो आप मतलब प्राइवेटली कहते हो वो आप पब्लिकली मत कहो, ठीक है। अगर आप प्राइवेटली किसी को लाइक नहीं करते हो तो आप ये चीज़ पब्लिक में मत बोलो, ठीक है। इसको प्राइवेट ही रखने दो, ठीक है। बट जो जैसी जैक्सन थे उन्होंने खुद ही ये जो रूल है वो ब्रेक कर लिया, क्योंकि उसने एक कंट्रोवर्शियल कमेंट दिया लाइक ओबामा के लिए, ठीक है। तो शायद ये भी कहता होगा कि जो इंटरनल मैटर्स हैं वो प्राइवेट होने चाहिए, एंड अगर एंड पब्लिकली आप ऐसी चीज़ें ना कहो। बट इसने पब्लिकली वो चीज़ कह दी तो इसने खुद का ही रूल फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Until Obama, black politicians always supported to unwritten rules that discouraged them to align with white expectations. These politicians sought to avoid being labeled with derogatory, insulting terms like Uncle Tom and House Nigger, which implied they were pleasing white people at the expense of their own community's betrayal. Even prominent figures like Martin Luther King Jr. was not free from these suspicions. तो ओबामा से पहले जो ब्लैक पॉलिटिशियंस थे वो लाइक इन जो ये अनरिटन रूल्स थे तो वो इनको फॉलो करते थे। अनरिटन रूल्स मतलब कि जो वाइट्स हैं एंड जो ब्लैक्स हैं इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक्स हैं ये वाइट्स को थ्रेट मानते थे, जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को थ्रेट मानते थे, जो जिसकी वजह से जो ब्लैक्स हैं ये लाइक वाइट जो पॉलिटिशियंस थे तो उनसे दूरी बना के रखते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अगर कोई ब्लैक है सॉरी एंड अगर कोई ब्लैक है एंड वो वाइट्स में रहेगा, ठीक है, तो ये उसे गद्दार बोलते थे। तो जिसकी वजह से ये लोग क्या कि उनसे दूरी बना के रखते थे, जिसकी वजह से मतलब इन ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं लाइक ब्लैक्स एंड वाइट्स तो ये आपस में मतलब मिलजुल के नहीं रह पाते थे, ठीक है। ओबामा से पहले लाइक इनका ये सीन था। एंड एक और चीज़ भी कि लाइक मतलब जो ब्लैक्स हैं एंड जो वाइट्स हैं उनको ब्लैक्स के लिए लाइक जो पब्लिकली वो टर्म्स लाइक यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी पहले देखा जेसी जैक्सन ने जो बोला आई वांट टू कट हिज नट्स आउट, तो उनको ऐसी जो डेरिवेटरी टर्म्स हैं मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं कंट्रोवर्शियल कमेंट्स हैं इनको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। हाँ प्राइवेट में मतलब जो बोलो ठीक है, बट आप पब्लिकली ऐसी चीज़ें मत बोलो। तो ये लोग इन अनरिटन रूल्स को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से लाइक ये वाइट्स के साथ वाइट एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं मिलते थे एंड मतलब मिलजुल के नहीं रह पाते थे। एंड इसके बाद क्या हुआ, क्या कहती है जो ऑथर के ये जो पॉलिटिशियंस थे ये इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं वो उन्हें लाइक इन टर्म्स से बुलाए, अंकल टॉम एंड हाउस निगर। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या दो ये पर्सनैलिटीज़ हैं, क्यों आज भी कोई नहीं चाहता कि उनको मतलब अगर आज भी कोई ब्लैक है तो वो नहीं चाहेगा कि कोई उसे बोले तुम अंकल टॉम हो या तुम हाउस निगर हो, ऐसी टर्म्स वो नहीं चाहेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुझे कोई ऐसा बुलाए, क्योंकि ये दो वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि मतलब है तो ब्लैक, ठीक है, एंड वो वाइट्स में रहते हैं एंड वाइट्स को प्लीज़ करते हैं, वाइट्स को खुश करते हैं, भले ही उनकी जो खुद की कम्युनिटी है उनको वो धोखा दे रहे हो बट ये वाइट्स को प्लीज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये जो पॉलिटिशियंस थे ओबामा से पहले ये नहीं चाहते थे जो लोग हैं वो ने अंकल टॉम एंड हाउस निगर बुलाए, ठीक है। इवन जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ब्लैक लोग के लिए इतना ज़्यादा काम करा, तो उसको भी जो ब्लैक लोग थे उसको भी वो लाइक कभी बोलते थे कि लाइक ये भी वैसा इंसान है, ये भी वाइट्स को प्लीज़ करने के लिए अपनी कम्युनिटी को, अपनी ब्लैक कम्युनिटी को धोखा देगा, ठीक है। अंकल टॉम कौन है, ये ब्लैक ट्रेटर है, मतलब ब्लैक गद्दार है। तो बेसिकली ये कैरेक्टर उठाया गया है, ये जो अंकल टॉम का कैरेक्टर है ये उठाया गया है H.B. स्टो की एक नॉवल है अंकल टॉमस कैबिन, वहाँ से। लेकिन वहाँ पे सीन क्या होता है, वहाँ पे सीन पूरा डिफरेंट है कि ये जो इंसान है अंकल टॉम ये खुद की जान को मतलब खुद की जान गंवा देता है, वो इसलिए क्योंकि ये दो मतलब इसके साथ दो साथी और स्लेव होते हैं, उनको बचाने के लिए खुद की जान खो देता है, ठीक है, उनका पता नहीं बताता जिसकी वजह से इसको मार देते हैं फिर। बट उसके बाद क्या हुआ, ये जो नॉवल है इसको लाइक फिर चेंज कर दिया गया एंड इसको ऐसी पर्सनैलिटी बनाई गई अंकल टॉम को जो कि ब्लैक्स को जो कि वाइट्स को प्लीज़ करने के लिए ब्लैक कम्युनिटी को धोखा देगा। तो सीन इसका यही है, इसीलिए जो ब्लैक्स हैं वो नहीं चाहते कि कोई हमें अंकल टॉम बुलाए, क्योंकि अब ये वैसा ही बन गया है कि ये गद्दार है, ठीक है। एंड हाउस निगर का भी कुछ ऐसा ही सीन है जो कि एक ब्लैक इंसान है एंड वो अपना बेस्ट देता है वाइट्स को प्लीज़ करने के लिए एंड खुद की कम्युनिटी को वो धोखा देगा। तो इसीलिए ये नहीं चाहते जो ये जो ब्लैक पॉलिटिशियंस थे तो ये नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं वो हमें इन टर्म से बुलाए लाइक अंकल टॉम एंड हाउस निगर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
The shift in perspective that emerged with the rise of Barack Obama and the concept of post-racial world. This view or perspective focuses on the importance of factual truth over blind racial belief. तो ये जो शिफ्ट है, मतलब ये जो चेंज हुआ पर्सपेक्टिव में, लोगों का जो नज़रिया है वो बदल गया। वो इसलिए बदल गया, मतलब क्या बदल गया, पहले इसको समझना है कि मतलब बदला क्या। कि जो ब्लैक्स थे वो ऐसा कहते थे कि अगर कोई जो ब्लैक है वो वाइट्स के साथ रहे तो वो उसे लाइक गद्दार मानते थे, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें थी। एंड उसके बाद जो ओबामा है तो फिर ये पूरा पर्सपेक्टिव, ये जो पूरा नज़रिया है लोगों का, ये चेंज हो गया। एक तो ओबामा की वजह से, एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट रेशियल वर्ल्ड का। पोस्ट रेशियल वर्ल्ड मतलब जब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जो ब्लैक्स हैं अब उनको स्लेव्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, उनको उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है, मतलब ये जो नज़रिया है लोगों का, ये इसलिए बदल गया क्योंकि अब लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे कि मतलब ट्रूथ क्या है, फैक्चुअल ट्रूथ क्या है। फैक्चुअल ट्रूथ अब ये है कि लाइक अब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड जो मतलब इनका बिलीफ था कि ब्लैक्स के साथ तो हमेशा लाइक गंदा बर्ताव ही किया जाता है, तो अब वो ट्रूथ नहीं है। अब ये है कि लाइक इनको इक्वलिटी, मतलब इनको इक्वल माना जाता है, ठीक है। मतलब ब्लैक जो है इनको एज अ थ्रेट नहीं माना जाता, इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता। बट हाँ, एक चीज़ है कि कुछ हद तक आज भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Jesse Jackson's approach was seen outdated with the new concept of a post-racial world. Even Jackson's own son felt the need to distance himself from his father's ugly rhetoric. But Jackson's feelings of anger and distress were not without reason. He has experienced hardships of a bitter struggle which can obviously shape individuals. तो जो जेसी जैक्सन थे उनका जो अप्रोच था कि मतलब वो बहुत पुराना हो गया था, मतलब उसकी जो आइडियोलॉजी थी, उसका जो बिलीफ था तो वो बहुत पुराना हो गया था। एंड अब नाउ न्यू कॉन्सेप्ट आ गया था, वो था पोस्ट रेशियल वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें कि मतलब जो ब्लैक्स हैं जो वाइट्स हैं वो इक्वल हैं। जो ब्लैक्स हैं वो अब थ्रेट नहीं है, क्योंकि जेसी जैक्सन ब्लैक्स को थ्रेट मानता था, अब वैसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। इवन जो जैक्सन का जो खुद का बेटा था तो उसने भी उससे दूरी बना के रख दी, मतलब कि जो उसका बिलीफ था कि लाइक अगली रोटरिक का मतलब होता है लाइक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना किसी के खिलाफ, मतलब किसी के खिलाफ वो लाइक बुरी लैंग्वेज यूज़ करना, ठीक है, मतलब ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करना। जैसे हमने देखा ओबामा के लिए इसने क्या यूज़ करा। एंड लाइक किसी को टारगेट करना, तो वैसे समझ लो आप, उसका मतलब होता है अगली रोटरिक, ठीक है। एंड जो उसका खुद का बेटा था तो उसने भी इससे दूरी बनाई। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो जैक्सन है कि उसका जो गुस्सा था एंड वो किसी के ऊपर उसका भरोसा ना करना था, तो वो उसका जायज़ था क्यों। एंड वो लाइक विदाउट रीज़न नहीं था, मतलब वो बिना किसी वजह के ऐसा नहीं कर रहा था, ठीक है। उसने भी अपनी ज़िंदगी में लाइक बहुत सारी मुश्किलात देखी, उसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, जिसकी वजह से लाइक वो वैसा बन गया था। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। सपोज़ अगर वो लाइक मतलब बच्चा होगा एंड मतलब जब वो बच्चा होगा जेसी जैक्सन, अगर उसके सामने लाइक उसके जो मदर फादर हैं, 4-5 ब्लैक लोग आ गए, उनने उसके सामने उसके मदर फादर को गोली मार दी, तो ऑब्वियसली वो ब्लैक से मतलब नफ़रत तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को शेप देती हैं एंड वो फिर वैसा बन जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइक इसके साथ ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि लाइक मतलब ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो हाँ, इंसान की जो मतलब इंसान जो है लाइक वो वैसा फिर बन जाता है, ठीक है। मतलब ये इंसान का नेचर है, वो फिर वैसा बन जाता है। तो यहाँ पे अगली रोटरिक की जो मीनिंग है वो भी मैंने बताई है, वो आप खुद से देख लो क्या है इसकी मीनिंग, वो मैंने ऑलरेडी समझाई हुई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Smith discusses the suspicions and concerns by black individuals of Jesse Jackson's generation regarding Obama. These individuals were questioning Obama's ability to genuinely represent their interests due to his remarkable fluency in switching between culturally black and white communication styles. They questioned, with such flexibility, how can Obama be an honest person? How he will address the challenges faced by black community? However, Obama's victory in election brought a sense of validation. Observing Jesse Jackson's emotional reaction in the Grant Park, it became evident that many watched Obama was capable of connecting with a diverse range of people. तो जो स्मिथ है वो आगे बताती है कि जो जेसी जैक्सन के जनरेशन के जो ब्लैक लोग थे तो उनको भी इस चीज़ का डर था, वो भी ओबामा पे शक करते थे
वो क्या शक करते थे कि मतलब वो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते थे कि ओबामा के पास लाइक ये जो कैपेबिलिटी है, उस ओबामा के पास जो एबिलिटी है कि लाइक वो अपने आप को लाइक स्विच करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एंड इतनी फ्लुएंसी के साथ कि थोड़ी देर में वो एक तरीके से बात करता है, उसके बाद वो अलग तरीके से बात करता है। तो ये जो ओबामा का जो ट्रेंड है कि मतलब खुद को इतनी तेज़ी से चेंज करना, तो ये कैसे एक ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है। तो हमने इससे पहले देखा कि जो वाइट लोग थे तो वो भी इस चीज़ से परेशान थे कि ओबामा जो है लाइक अपनी लैंग्वेज को अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इतनी तेज़ी से स्विच करता है, तो ये हमें जेन्युइनली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने देखा भी जो ओबामा नेशन क्राउड था तो वो वही कहता था, ठीक है, कि जो ओबामा है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो खाली वाइट्स के लिए ट्रू नहीं था, जो इवन जो ब्लैक्स थे तो उनको भी इस चीज़ का शक था कि जो ओबामा है लाइक वो इतनी तेज़ी से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज कर देता है, तो वो कैसे जेन्युइनली हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड जो मार्टिन लूथर किंग थे तो उन जब उसके टाइम पे जो ब्लैक लोग थे तो वो भी लाइक शक करते थे उस पर, वो भी उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लाइक उन अंकल टॉम एंड हाउस निगर की तरह है। सेम केस था लाइक ओबामा के साथ भी। तो इसे भी लोग कहते थे कि ये लाइक ट्रू नहीं हो सकता, ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हमारे सामने ऐसा लग रहा है कि लाइक ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, जेन्युइनली रिप्रेजेंट करेगा, बट ये हमें धोखा दे रहा है। तो इनका भी लाइक वही सेम रीज़न था कि या वही जो चीज़ थी वो इनके साथ भी थी, इसीलिए इनको भी शक होता था ओबामा पे, एंड ये भी इस चीज़ से परेशान थे कि कैसे जेन्युइनली हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड वो बताते थे कि जो ब्लैक लोग्स को, मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो कैसे हमें रिप्रेजेंट करेगा, या जो ओबामा है वो कैसे जेन्युइनली हमें समझेगा, हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस करेगा, उनको कैसे फेस करेगा। बट फिर क्या हुआ कि जो ओबामा है जब वो जीत गया इलेक्शन, जब वो जीत गया एंड वो प्रेसिडेंट बन गया, तो इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ वैलिडेशन कि हाँ, वो कह सकते हैं हम कि एक मोहर जैसे लग गई कि हाँ, जब इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट करा तो तभी तो वो लाइक इलेक्शन जीत पाया। क्योंकि अमेरिका में क्या चीज़ है कि लाइक वहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं एंड वो मतलब ऐसे ही वोट नहीं देते, तो वो अच्छा सोच समझ के देखते हैं कि इंसान कैसा है, तो तब वो वोट करते हैं, ठीक है। तो जब उतने सारे लोगों ने उसके ऊपर वोट करा, मतलब अपना जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर रखा, तो हाँ, जेन्युइनली वो रिप्रेजेंट करेगा अमेरिका को। मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो जेन्युइनली उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी जो परेशानी है उनको समझेगा, उनकी मतलब परेशानियों का हल निकालेगा, एंड उनको जेन्युइनली समझेगा उनको क्या एक्सपीरियंस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इवन जो जेसी जैक्सन थे तो वो भी इस चीज़ पे इमोशनल हो गए जब ग्रांट पार्क में जो इलेक्शन है उसका अनाउंस हो गया, फिर प्रेसिडेंट जो है बाराक ओबामा वो बन गए, तो जो जेसी जैक्सन थे तो वो भी इस चीज़ पे इमोशनल हो गए। एंड फिर ये एविडेंट हो गया, फिर ये जाहिर हो गया कि जो ओबामा है जिसके पास लाइक ये मतलब मेनी वॉइस्ड ओबामा, मतलब जिसके पास ये बहुत सी वॉइसेस हैं, तो वो जेन्युइनली अमेरिका को रिप्रेजेंट कर सकता है एंड वो कनेक्ट कर सकता है, मतलब वो कनेक्ट कर सकता है एक वाइड रेंज ऑफ पीपल के साथ, मतलब कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो उनको जेन्युइनली रिप्रेजेंट कर सकता है एंड वो उनके साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिथ डिस्कसेस द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ बायरेशियल आइडेंटिटी particularly in black and white or racial context. The author references a passage from Obama's memoir where he recounts interactions with a multiracial black girl, Italian, French, Native American named Joyce. She stresses on her multiracial identity and questions why she should have to choose between her different heritages. She attributes the pressure to choose to black people rather than white people. तो जो स्मिथ है वो आगे लाइक ये जो पेचीदा मसला है ब्लैक बायरेशियल आइडेंटिटी का, कि एक इंसान की बायरेशियल आइडेंटिटी होना है, ये ज़रूरी नहीं है कि बायरेशियल मतलब कि ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा हो सकता है लाइक किसी का फादर चाइना से एंड उसकी मदर टर्की से है, ये वैसे भी हो सकता है लाइक एक इंडिया से, एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक इंग्लैंड से है, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करने वाली है ब्लैक एंड वाइट रेशियल कंटेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि उसका टॉपिक यहाँ पे यही है, ठीक है। तो ऑथर जो है वो लाइक उसके बाद एक रेफरेंस उठाती है ओबामा के मेमोir से, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, वो हमें पता है, ठीक है। एंड बताती है कि जो ओबामा है उसने लाइक इंटरेक्ट करा था एक लड़की के साथ जो कि मल्टीरेशियल ब्लैक गर्ल थी, ठीक है, वो ब्लैक गर्ल भी थी, ठीक है, एंड उसके पास मतलब वो मल्टीरेशियल थी,
थी, लाइक उसके बहुत सारे ओरिजिन्स थे एंड उसके जो लाइक एक उसका पेरेंट ब्लैक भी था, ठीक है, तो दूसरा प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है, वाइट या और कोई, ठीक है, एंड मल्टीपल ओरिजिन्स उसके थे, लाइक इटली से वो बिलोंग करती थी या फ्रांस से एंड अमेरिका से भी। तो उस लड़की का नाम था जॉयस, ठीक है, एंड वो जो जॉयस है वो बताती है कि लाइक जोर देती है अपनी मल्टीरेशियल आइडेंटिटी को एंड क्वेश्चन करती है इस चीज़ पे, ठीक है, जॉयस यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि मुझे क्यों लाइक चूज़ करना है डिफरेंट हेरिटेज के बीच में, ठीक है, मुझे क्यों चूज़ करना है एक ही, मतलब अगर मेरे पास अगर मैं मल्टीरेशियल हूँ, अगर मैं ब्लैक भी हूँ या वाइट भी हूँ या और कोई भी हूँ, तो मुझे क्यों चूज़ करना है इनमें से एक ही को, ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सबको, क्यों मुझे एक ही इनमें से चूज़ करना है। एंड वो बताती है कि मुझे ये जो प्रेशर है कि लाइक नहीं तुम्हें तो एक ही चूज़ करना है, जो भले ही तुम्हारे पास 2-3 लाइक आइडेंटिटीज़ हो, नहीं तुम्हें तो एक ही चूज़ करना है, ये जो प्रेशर है वो बताती है कि ये जो प्रेशर है ये मेरे ऊपर क्रिएट कर रहे हैं ब्लैक लोग। तो कोई जो वाइट इंसान है वो तो मुझे नहीं बोल रहा कि नहीं तुम्हें तो एक ही इनमें से चूज़ करना है, नहीं ऐसा नहीं है, जो ब्लैक है वही मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं तुम्हें तो एक ही चूज़ करना है, या तो बोलो कि मैं वाइट हूँ या तो बोलो मैं ब्लैक हूँ, ठीक है। वो यही चीज़ यहाँ पे बोलती है कि मुझे ये जो प्रेशर है ये वाइट्स नहीं, ब्लैक जो है, ब्लैक लोग जो है वो मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब ये जॉयस का कहना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा जो जॉयस है उसका क्या कहना है कि अगर मेरे पास मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं तो क्यों मुझे उन मल्टीपल आइडेंटिटीज़ में से खाली एक को चूज़ करना है, एंड हमें भी ऐसा फील होता है हाँ वो सही कह रहे हैं, क्यों उसे खाली एक ही चूज़ करना है, ठीक है, उसके पास चॉइस है। बट जो ऑथर है हमारी लाइक जेडी स्मिथ वो उसे लाइक रॉन्ग प्रूव करेगी, वो इसलिए क्योंकि हाँ उसका ये तो सही है कि मतलब मैं क्यों चूज़ करूँ एक ही को, बट उसके पीछे जो रीज़न है कि जिस वजह से ये बोल रही है कि मैं मल्टीरेशियल हूँ वो उसका गलत है, एंड जो ऑथर है वो उसको एक्सप्लेन भी करेगी वो क्यों गलत है। तो फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे एंड उसका आंसर भी आपको लाइक मिल जाएगा फिर आगे। दिस बूगीमैन Third one, first to being Uncle Tom and House Nigger. A tragic mulatto has led the author to personally identify as black rather than biracial to avoid being associated with Joyce's problematic representation. तो ये जो बूगीमैन है, बूगीमैन मतलब इविल डेवल, ठीक है, ये जो बूगीमैन है, इससे पहले हमने 2 बूगीमैन देखे ब्लैक कम्युनिटी में, एक तो अंकल टॉम, दूसरा हाउस निगर, ठीक है। ये जो जॉयस है, ये जो बूगीमैन है, मतलब जॉयस को ही यहाँ पे बूगीमैन बोल रही है, ठीक है, एंड ये ट्रैजिक मुलाटो है। ट्रैजिक मुलाटो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे याद रख लो बस, जो मिक्सड रेस से हो, ठीक है। इसकी वजह से, मतलब जॉयस की वजह से जो ऑथर है इसने खुद को लाइक आइडेंटिफाई करा है कि मैं ब्लैक हूँ, इसने ये नहीं बोला है कि मैं बायरेशियल हूँ, जबकि ये खुद बायरेशियल है, बट यहाँ पे इसने बोला है कि मैं ब्लैक हूँ। वो इसलिए क्योंकि जॉयस की वजह से, क्योंकि जॉयस ने बोला है कि मैं मल्टीरेशियल हूँ, एंड ये यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं ब्लैक हूँ, वो इसलिए क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ना हो जो मतलब क्रिएट करी है जॉयस ने, वो उसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा कि लाइक वो ऐसा क्यों बोल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Obama too possesses a dual identity, being both black and white due to his biracial background. This raises questions about whether one aspect of a person's identity cancels out other और इफ़ बोथ कैन कोएग्जिस्ट। तो जो ओबामा है उसके पास भी डुअल आइडेंटिटी है, ब्लैक भी वाइट भी, क्योंकि उसका बायरेशियल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि क्या एक इंसान की जो लाइक आइडेंटिटी है, तो क्या उसकी एक आइडेंटिटी दूसरे आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है, या बोथ आइडेंटिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक अगर एक ब्लैक भी है वाइट भी है, तो क्या उसका जो ब्लैक होना वो वाइट को कैंसिल कर देता है, वाइट आइडेंटिटी को कैंसिल कर देता है, एंड क्या जो मतलब वाइट है वो उसकी ब्लैक आइडेंटिटी को कैंसिल कर सकता है, एंड क्या बोथ जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस रेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Author reflects on the idea of embracing one's dual heritage and the potential for internal conflict between different racial identities. Joyce emphasizes her varied heritage due to a fear and shame associated with identifying completely as black. Smith subconsciously too, a tragic mulatto, share this conflict. However, the author says that she don't personally experience pride or shame based on their racial backgrounds. She believes that genetics are accidents they had no active role in, and as such, she cannot feel pride or shame in relation to them. ऑथर जो हैं वो लाइक इस आइडिया के ऊपर बात करती है कि जब एक इंसान एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करता है तो उसे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है। उसके बाद बताती हैं कि जो जॉयस हैं उसने खुद को इसलिए बोला कि मैं मल्टीरेशियल हूँ, मैं ब्लैक नहीं हूँ या मैं वाइट नहीं हूँ। उसने खुद को इसलिए बोला कि मैं मल्टीरेशियल हूँ क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उसे लाइक
डर था एंड उसे शर्म आती है खुद को कम्प्लीटली एज अ ब्लैक इंसान कहने में। वो इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है जो ब्लैक रेस है ये इन्फीरियर रेस है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा जो स्मिथ है उसने क्यों जो जॉयस है उसकी सोच को गलत बताया। उसका रीज़न यही था क्योंकि उसे जो जॉयस है उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसे शर्म आती है खुद को कम्प्लीटली एज अ ब्लैक इंसान कहने में, ठीक है। स्मिथ जो है वो भी एक लाइक बायरेशियल आइडेंटिटी उसकी भी है, वो भी एक ट्रैजिक मलाइटो है, वो भी एक मिक्सड रेस से हैं। तो उसको भी ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि लाइक उसको भी तो ऐसा फील होता होगा कि लाइक अगर मैं ब्लैक भी हूँ तो मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए। बट ऑथर जो है वो यहाँ पे कहती है कि मुझे पर्सनली ना तो इससे कोई फ़ख्र होता है एंड ना तो मुझे किसी बात की शर्म आती है, ठीक है। कि मतलब इन रेशल बैकग्राउंड्स की वजह से कि मतलब मैं ब्लैक भी हूँ मैं वाइट भी हूँ तो मुझे लाइक ना तो मुझे फ़ख्र है इन चीज़ों पे ना तो मुझे शर्म आती है इन चीज़ों पे। ये जो मतलब ये तो लाइक नेचर में है, अब मतलब ये जेनेटिक्स में है एंड जेनेटिक्स जो है ये एक्सीडेंट्स हैं, इनका कोई भी रोल इसमें नहीं है कि एक इंसान जो है वो लाइक उसे फ़ख्र होना चाहिए इन चीज़ों पे कि वो ब्लैक है या वाइट है। उसे फ़ख्र ना तो उससे फ़ख्र होना चाहिए इन चीज़ों पे ना तो उसे शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Author expresses a love for her various identities, being female, having a white father, being black, without feeling pride or shame to these aspects. जो ऑथर हैं लाइक उसे मोहब्बत है अपनी जो उसकी वेरियस आइडेंटिटीज़ है उसकी जो बहुत पहचान है, तो लाइक वो उनके लिए लव फील करती है, ठीक है। एंड वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है एंड मुझे मोहब्बत है इन चीज़ों से कि हाँ मैं ब्लैक हूँ, मैं फीमेल हूँ एंड मेरे पास वाइट फादर है एंड मतलब मुझे लव तो है इन चीज़ों के लिए, बट ना तो मैं कोई शर्म फील करती हूँ एंड ना तो मतलब ना तो मुझे शर्म आती है एंड ना तो मुझे फ़ख्र होता है इन चीज़ों पे। आगे बताती हैं ऑथर, Joyce is portrayed in Obama's Dreams from My Father as an isolated and didactic figure. The author recalling times in college when she distanced themselves from individuals similar to Joyce. Joyce जो है लाइक उसे पोर्ट्रे किया गया है ओबामा की जो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यहाँ पे एक अलग फिगर है एंड एक ऐसी फिगर जहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑथर है वो बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी, लाइक जो जीडी स्मिथ है वो बताती है जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे भी लाइक उस टाइप के इंसान मिले जो कि जॉयस जैसी थिंकिंग रखते थे एंड मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैं उन लोगों से लाइक दूर चली गई, मैं उनसे बात नहीं करती थी, तो मैं खुद को लाइक उनसे दूर रखती थी, ठीक है। एंड टू अवॉइड बीइंग एसोसिएटेड विद अ कैरेक्टर लाइक जॉयस यू यूनिफाई एंड स्पीक विद अ यूनिफाइड ब्लैक वॉइस। ऑथर आगे बताती हैं कि लाइक जब हम जॉयस जैसी जो फिगर हैं इससे दूर होंगे, ठीक है, इसकी तरह ना सोचेंगे तो तभी हम जो सारे ब्लैक लोग हैं वो यूनिफाई होंगे एंड हम एक ही जो ब्लैक वॉइस हैं तो वो बोलेंगे। एंड साथ ही साथ इसका ये भी मतलब है कि हम जो ब्लैक जो आइडेंटिटी है इसको हम इन्फीरियर नहीं मानेंगे, हम ब्लैक हैं इसके लिए हम शर्मिंदा नहीं होंगे। हाँ हमें इस चीज़ के लिए लव है बट हमें इस चीज़ पे मतलब हम इस चीज़ पे शर्मिंदा नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं आती इस चीज़ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The author discusses the concept of a unified black voice within the black community and how it evolved over time. Maintaining authenticity and unification has been symbolized by the phrase "keep it real." Originally, this phrase was intended to unite blackness and make it stronger. However, दिस आइडिया हैज़ बिकम कंस्ट्रिक्टिव रादर देन यूनिफाइंग। जो ऑथर हैं वो लाइक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती हैं जिसका मतलब है कि यूनिफाइड ब्लैक वॉइस विद इन द ब्लैक कम्युनिटी, मतलब कि एक ही किस्म की लैंग्वेज बोलना, मतलब ब्लैक जो कम्युनिटी है वो एक ही किस्म की लैंग्वेज बोले, यूनिफाई होकर एक ही किस्म की लैंग्वेज बोले, तो उसके ऊपर ये बात कर रही है एंड बताती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लाइक यूनिफाइड ब्लैक वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ साथ। तो मतलब जो ब्लैक वॉइस है इसमें ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, मतलब इसमें सच्चाई रखना एंड इसको यूनिफाई करना, इसको इन्होंने लाइक एक फ्रेज से रिप्रेजेंट करा है जिसका जो कि है कीप इट रियल। उसका मतलब है कि इससे सच्चा रखो, मतलब इसमें कोई भी मिलावट मत रखो, इसमें कोई भी चेंज मत करो। तो मतलब सच्चाई बचाने के लिए, जो ऑथेंटिसिटी है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने लाइक ये फ्रेज़ यूज़ किया है, कीप इट रियल, इसमें कोई भी मिलावट मत लाओ, ठीक है। एंड ये जो ओरिजिनली ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब इस नियत से इन्होंने ये लाइक बनाया था, मतलब या कहते थे
ताकि जो ब्लैकनेस है वो मतलब यूनाइट हो, ठीक है। ब्लैकनेस मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्लैक। तो मतलब जो ब्लैक लोग हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी है वो लाइक यूनाइट हो, ठीक है, एंड वो स्ट्रॉन्गर बने, ठीक है। बट इस आइडिया की वजह से मतलब जो इनका ये जो कॉन्सेप्ट था या जो इनका ये जो बिलीफ था, इसकी वजह से क्या हुआ कि द आइडिया हैज़ बिकम कंस्ट्रक्टिव रादर देन यूनिफाइंग। मतलब इसकी वजह से इनकी जो फ्रीडम है वो कम होती जा रही है रादर देन यूनिफाइंग। मतलब इसका मकसद था कि ये यूनिफाई हो जाए एंड स्ट्रॉन्गर बने, बट इसकी वजह से इनकी जो फ्रीडम है, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, वही यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है। वो इसलिए क्योंकि देखो, अगर ये बोल रहे हैं कि लाइक हम यूनाइट होंगे एंड खाली ब्लैक उसमें यूनाइट होंगे, तो ये खुद को लाइक अलग कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। इसकी वजह से लाइक इनकी जो फ्रीडम है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The author perceives keep it real as a metaphorical prison cell, limiting the full expression of black identity. Fear of using, sorry मैंने यहाँ पे using लिखा है बट यहाँ पे losing है, ठीक है। Fear of losing one's black identity become a link to various factors such as attending certain universities, specific jobs, relationships, and even change in one's voice. तो जो ऑथर कहती है आगे कि ये जो कीप इट रियल है, इसकी वजह से जो सिचुएशन बन गई है, तो ऐसा फील होता है कि ये एक प्रिजन सेल की तरह है, ठीक है। मतलब एक मेटाफोरिकल प्रिजन सेल, मतलब सच में नहीं है, यहाँ बता रिप्रेजेंट करने के लिए या सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे बताती है कि ये जो कीप इट रियल है, इससे जो सिचुएशन बन गई है, तो हमें ऐसा फील होता है ये कि लाइक हम एक प्रेजेंट सेल में हैं, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मतलब हम जो ब्लैक आइडेंटिटी है उसको फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो डर है एक इंसान का कि वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को खो रहा है, वो उसके लिए मतलब बहुत सारे रीज़न हैं कि एक इंसान जो है वो सर्टन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड करता है जिसकी वजह से जो वो अपना जो लाइक ब्लैक आइडेंटिटी है वो खो देता है, या स्पेसिफिक जॉब्स में जाता है वहाँ पे खो देता है, या रिलेशनशिप्स में आके वो खो देते हैं। इवन जो एक इंसान जो है वो अपनी जो वॉइस है उसमें भी थोड़ी सी भी चेंज कर लेता है तो वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी खो देता है। तो यहाँ पे ब्लैक आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है खाली कि लाइक वो मतलब कलर खो देता है, कलर तो उसका वही रहेगा, ब्लैक ही रहेगा, बट और भी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक लैंग्वेज होती है एंड मतलब जो होती है एक कह सकते हैं हम कि मतलब सोच जो होती है तो वो फिर चेंज हो जाती है एक इंसान की। मतलब वो ऐसे कहते हैं फिर कि जो हमारी ब्लैक आइडेंटिटी है ये लाइक इन्फीरियर है, या हमें शर्म आती है इसको लाइक एक्सप्रेस करने में, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों की वजह से जो एक इंसान है वो खो देता है इन ब्लैक आइडेंटिटीज़ को। तो जो ऑथर है वो लाइक इसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The author reflects on the evolving nature of racial identity, particularly within the black community. The previous idea of a singular and unified black voice, characterized by phrases like "keep it real," now appears absurd. This isn't because society has become post-racial, but because the reality of race has become diverse. Black people come from a wide range of backgrounds and hold diverse perspectives. Black people with different ways of speaking, different interests, and different paths are all considered black, and they take pride in their identity. जो ऑथर है वो लाइक इस चीज़ के ऊपर बात करती है कि जो रेशियल आइडेंटिटी है ये कैसे टाइम के साथ साथ चेंज हुआ, पर्टिकुलरली जो ब्लैक कम्युनिटी है वो रेसिज्म को कैसे लेती है। क्या उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि जो लाइक जो ब्लैक्स हैं क्या उन्हें इन्फीरियर माना जाता है, क्या हम उनके मतलब जो वाइट्स हैं उनके लिए थ्रेट हैं, या क्या हमें वैसे मतलब वैसे ही जो स्लेव्स हैं मतलब उनके जैसा ही ट्रीट किया जाता है, या जो लोग हैं वो ऐसा क्या सोचते हैं, ब्लैक लोग या बाकी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं क्या वो ऐसा सोचते हैं कि लाइक ये जो ब्लैक हैं ये बुरे हैं, ये या इनको स्लेव्स ही बनना चाहिए, ठीक है। तो लाइक ये इस चीज़ के ऊपर बात करती है, ठीक है। द प्रीवियस आइडिया ऑफ ए सिंगुलर, हाँ तो ये तो हमने देखा कि जो लाइक इनका आइडिया था, लाइक ब्लैक लोग जो हैं इनका जो आइडिया था कि लाइक एक ही वॉइस होनी चाहिए, यूनिफाइड वॉइस होनी चाहिए या सिंगुलर वॉइस होनी चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने लाइक कीप इट रियल वाले ये जो फ्रेजेस हैं वो यूज़ करे थे। तो ये अब सही नहीं लगता, ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड वो ये जो रीज़न है ये इसलिए नहीं है, मतलब ये कहना कि मतलब जो कीप इट रियल वाले फ्रेजेस वगैरह हैं ये हमें यूज़ नहीं करने चाहिए या यूनिफाइड ब्लैक वॉइस नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी जो है वो पोस्ट रेशियल हो गई है। पोस्ट रेशियल इन द सेंस कि अब सोसाइटी में ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में इक्वालिटी है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि सोसाइटी जो है वो पोस्ट रेशियल हो गई है, बट ये इसलिए है क्योंकि ये जो रेस की जो रियलिटी है वो अब डाइवर्स हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब जो ब्लैक लोग हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक लोग हैं
इनकी डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इनका एक ही वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, इनकी एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। इनके भी डिफरेंट स्पीकिंग मतलब इनके भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकते हैं, इनके भी डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग हो सकते हैं, इनके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो ब्लैक वाले बोले कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। सपोज़ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ऐसा मतलब माना जाता है कि जो ब्लैक लोग हैं खाली मतलब सबसे पहले वही जो रैप है वही करते थे, ठीक है। बट अभी क्या सीन है कि लाइक ये अब मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो करते हैं, मतलब रैप वगैरह वो करते हैं, ठीक है, मतलब वो गाते हैं। एंड मतलब वरना ये मतलब ऐसा माना जाता था कि जो ब्लैक लोग हैं खाली वही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मतलब चीज़ें थी जो कि ब्लैक लोग करते आ रहे हैं, तो वाइट्स पे ऐसा कर सकते हैं। एंड जो ब्लैक लोग हैं तो वो भी लाइक जो वाइट गेम है मतलब वो भी वो खेल सकते हैं। ये जो वाइट मतलब बाकी सारी चीज़ें हैं, वाइट मतलब वाइट्स जैसे कपड़े पहनते हैं या बाकी कम्युनिटी के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि जो लोग हैं उनके डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग होते हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट लाइफ पाथ्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड बट अगर उनके पास डिफरेंट पाथ्स हैं, वो डिफरेंट वेज ऑफ मतलब वो डिफरेंट वेज से बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो कल्चरली डिफरेंट है, बट हाँ वो एक चीज़ है कि वो ब्लैक हैं, ठीक है। उनको उन सब को कंसिडर किया जाता है ब्लैक, चाहे वो कोई भी लाइक गेम इख्तियार करे, कोई भी लाइक वो लैंग्वेज बोले, बट वो ब्लैक है, ठीक है। एंड उन्हें इस चीज़ पे फ़ख्र है, मतलब वो इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा तो नहीं है, बट हाँ उन्हें फ़ख्र है इस चीज़ पे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो समरी है यहाँ पे तो ये एंड होती है। जो सेकंड पार्ट था स्पीकिंग इन टंग्स का तो वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। समरी यहाँ पे एंड हो गई। तो जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो ऑथर है लाइक वो एक जो कैरेक्टर है उसकी एग्जांपल देती है एलाइजा डूलिटल फ्रॉम पिग्मलियन। तो उसकी एग्जांपल देती है कि जब वो एक उसकी वॉइस होती है, एक मतलब अपनी वॉइस होती है, उसके बाद वो एक दूसरी वॉइस एक्वायर करती है एंड वो खुद को खो देती है, ठीक है, उस प्रीवियस वॉइस को भी एंड खुद को भी वो खो देती है, ठीक है। उसके बाद ही हमने देखा उसमें कि लाइक ओबामा का हमने एग्जांपल देखा एंड इसमें भी वो जो ओबामा की जो सेम एग्जांपल वो चलती आ रही है कि जो एक इंसान है जब उसके पास मल्टीपल वॉइसेस होती है, ठीक है। एंड आज के दौर में भी हमें पता है कि इंसान के पास बहुत सारी वॉइसेस होती है, बहुत सारी लैंग्वेज में वो बात करता है। तो लास्ट में हम इसी कंक्लूजन पे आए कि एक इंसान जो है जब उसके पास मल्टीपल वॉइसेस होती है, ठीक है, तो ये पहले तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो उन लैंग्वेज को मेंटेन करेगा या नहीं, ठीक है। एंड अगर वो मेंटेन करेगा तो ये मतलब उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज का होना ये इसलिए प्लस पॉइंट है क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से जो एक इंसान है वो वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी के साथ, वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी जो मतलब अपने आप को लाइक कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन इसका यही निकलता है, ठीक है। तो वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है। एंड हाँ ये जो समरी है ये पढ़ने के बाद प्लीज़ आप जो टेक्स्ट हैं तो उसको पढ़ोगे एंड मुझे नहीं लगता कि आपका अब कोई डाउट रहेगा उन सारी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।